अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब के ऊपर यूरोप में कैसे एडमिशन लेते हैं उस सिलसिले में ये पहली वीडियो है। आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे एडमिशन यूरोप के अंदर एडमिशन कैसे लिया जाता है और अप्लाई करने के तरीके क्या हैं। आप यूट्यूब के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन मेरी ये वीडियो थोड़ी सी हट के है। हम ज़्यादातर लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हम हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सके। और हायर एजुकेशन भी एक ड्रीम होता है, तो हायर एजुकेशन के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर जाएं और किसी ऐसे मुल्क में जाके हम हायर एजुकेशन हासिल करें जहाँ पे फीसिस भी ना हो और हमारे एक्सपेंसेस वगैरह भी ज़्यादातर ना हो। और कोशिश ये भी होती है कि इस दौरान अगर हम सेटल हो जाएं तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये वीडियो इस सिलसिले में है। इस सिलसिले में एक दो दिन पहले मुझे एक भावलपुर से कॉल आई। एक भाई उमर ख़ान है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है स्वीडन के अंदर। तो उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, एनीवेज मैंने वो आंसर कर दिया। लेकिन बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि जो कि प्री रेक्विजिट हैं कि आपने जो है वो अगर आप पढ़ रहे हैं या आप मास्टर्स या बैचलर्स कर चुके हैं और आप राइट नो आप यूरोप के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको मैं बताता चलूँ कि इस टाइम जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, लैट्विया और एक दो और स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जहाँ पे एजुकेशन अभी भी फ्री है। तो सबसे पहले तो आप ये अपनी बैकग्राउंड चेक करें कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आप फ़ीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते तो आप कोशिश करें कि इन ममालिक के अंदर जो है वो एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पे फीसिस नहीं है। दूसरा तरीका ये है और बाकी जो लाइक स्वीडन में रह रहा हूँ, स्वीडन के अंदर फ़ीस है और एक सेमेस्टर की फ़ीस 60 से 80 हज़ार क्रोन तक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बनती है, 10 लाख के करीब बनती है एक सेमेस्टर की फ़ीस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वीडन में अप्लाई ना करें, ज़रूर करें अगर आपके पास पैसे हैं, लेकिन मैंने जो आपको कंट्रीज़ बताए हैं स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। वहाँ आप अपनी प्रायोरिटी के अंदर रखें कि हमने यहाँ पे ही यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड की जाएँ। तो सबसे आसान तरीका ये है कि गूगल है। गूगल के ऊपर एक इंटरनेट आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप गूगल पे जाएं और इन तमाम ममालिक के इन आप सर्च करें कि आप यहाँ पे मास्टर्स एजुकेशन इन नॉर्वे या मास्टर एजुकेशन इन जर्मनी, आपको बहुत ज़्यादा लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे जाएं और वहाँ पे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो भी है उसको आप उसको राइट डाउन करें और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि तकरीबन हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल एडमिशन का सिस्टम है और वहाँ उस सिस्टम के साथ सारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ लिंक्ड हैं। तो आप उस सेंट्रलाइज सिस्टम को एक्सेस करेंगे और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उस सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू आप जो भी आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे। ये नॉर्वे में भी है, ये जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, स्वीडन में भी है, ये तकरीबन हर मुल्क के अंदर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी लेट से आप जर्मनी या फ्रांस में आना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यूरोप के अंदर जो हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। और अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हमें एडमिशन मिल गया है तो हम वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे या हम फ़ौरन जॉब शुरू कर देंगे, तो ये आप लोगों के लिए एक किस्म का ये आप अपने माइंड के अंदर हार्ड टास्क लेके आ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है, डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड। आईटी के मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे ब्राइट है, हो सकता है आप बहुत लकी हो तो आपको जॉब मिल जाए, लेकिन जो लोग बिजनेस के हैं, जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, मेडिसिन के लिए आना चाहते हैं, या उनके लिए इतना आसान एनवायरनमेंट नहीं है। तो मैं आपको जो एक टिप्स देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपने प्लान कर ही लिया है कि आपने इन ममालिक में से किसी एक में आना है, लेट से आपने जर्मनी में आना है, तो आप नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, वहाँ पे जाएं और कोई ना कोई जर्मन लैंग्वेज का, या अगर आपने जर्मनी में आना है तो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लें, या
अगर आपने फ्रांस में आना है तो फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स कर लें। अगर मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इतना पता है कि कोई जर्मन और फ्रेंच लाजमी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज, आप ऑलरेडी लैंग्वेज को 50 to 60% जो है वो आपको नो होगी, और आप बड़े ईजिली जो है वो जर्मनी या फ्रांस में सेट हो जाएंगे। और जहाँ पे आप फ्री एजुकेशन ले रहे होंगे, वहाँ पे आप उसके साथ ही हो सकता है आप पार्ट टाइम कोई अच्छी सी जॉब भी लेना शुरू कर दें। तो ये आप अपने दिमाग में रखें कि अगर आपने प्लान कर ही लिया है कि आपने यूरोप में एजुकेशन लेनी है, तो जिस कंट्री के अंदर आपने आना है, आप कोशिश करें अगर पाकिस्तान के अंदर उस कंट्री की लैंग्वेज का कोर्स हो रहा है तो वो ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। ये चीज़ें जिन्होंने नहीं की वो बेचारे अभी तक धक्के खा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है लैंग्वेज सीखना। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि अब आपने लेट से किसी किसी भी कंट्री के अंदर, जर्मनी या फ्रांस या स्वीडन के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा जहाँ से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उसके लिए जैसे पहले आपको बताया कि गूगल है, और दूसरी चीज़ यह है कि फ़ेसबुक के ऊपर पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से हर कंट्री के अंदर स्टूडेंट एसोसिएशन मौजूद है। आप क्या कर सकते हैं, उनके पेजेस सर्च करें, उन उन पेजेस को ज्वाइन करें, और आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। वो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड भी करेंगे और आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब कहने का मकसद यह है कि कोशिश करें कि अगर आप मास्टर या बैचलर करने के लिए बाहर आ रहे हैं तो कंसल्टेंट के पास मत जाएं, क्योंकि कंसल्टेंट ने वही काम करना है जो आपने खुद भी थोड़ी सी मेहनत करके करना है। बल्कि क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके थ्रू आप एडमिशन अप्लाई करते हो। तो कंसल्टेंट क्या करते हैं, उस सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाके आपका एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। उस अकाउंट के अगेंस्ट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपसे वो पूछते हैं कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उन प्रोग्राम में आपका एडमिशन अप्लाई कर देते हैं। वही काम आपने खुद करना है। उस सेंट्रलाइज वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपने 4 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं या 5 करने हैं, डिपेंड करता है हर कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और आपने अपना वही एडमिशन आपने खुद अप्लाई करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, कंसल्टेंट आप उसको लीगली तौर पे कोई राइट नहीं है कि वो आपके बिहाफ के ऊपर एडमिशन जो है वो अप्लाई करे। और क्या कहते हैं, इसके अलावा जब आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस दे रहे होते हैं, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की एक्सेस दे रहे होते हैं, वो भी लीगली तौर पे भी ठीक नहीं है, और हो सकता है कल आपके इन्हीं डॉक्यूमेंट को मिस यूज़ करे। तो कोशिश करें कि आप जब इस लेवल के ऊपर एडमिशन अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं तो आप ये सारे काम खुद करें। अच्छा, मेरी इस वीडियो के अंदर हो सकता है मैं रैंडम आपको कोई प्री रेक्विजिट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ मिस हो गई है तो आप अपने सवालात की सूरत में मेरी वीडियो के नीचे जो है वो सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उर्दू चैनल स्टॉकहोम। और उसके बाद उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उस वीडियो के नीचे ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं उसके बाद वीडियो की शक्ल में या वन बाय वन आप लोगों को उन सवालात के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो, क्योंकि मैं स्वीडन में रहता हूँ और मैं स्वीडन की स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्वीडन के अंदर कैसे एडमिशन लेते हैं उस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो आपको मेरी वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और उसके अंदर आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपको कंसल्टेंट के पास जाने की 1% भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा इस वीडियो के एंड के ऊपर कुछ यूज़फुल लिंक्स होंगे, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि जिन उन लिंक्स को देख के आप जो है वो हर कंट्री के अंदर जो है वो उनकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी के पोर्टल तक कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, वो उन लिंक्स में इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो वो अच्छी लगी हो, अच्छी लगेगी या आई डोंट नो। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके नीचे आप कमेंट्स की सूरत में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको ऑन टाइम जो है वो रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू।